महिला आरक्षण के नाम पर बुलाया गया संसद का सत्र खत्म हो चुका है। सरकार द्वारा लाया गया बिल भी गिर चुका है, लेकिन महिला आरक्षण के नाम पर राजनीति और काउंटर राजनीति की स्पीड पर कोई ब्रेक नहीं है। बीजेपी ने आज भी देश के कई हिस्सों में कांग्रेस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया और यह आरोप लगाया कि कांग्रेस के कारण महिला आरक्षण लागू नहीं हो पा रहा है। महिला आरक्षण के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए विपक्ष पर हमला करने वाली बीजेपी को जवाब देने के लिए कांग्रेस ने बड़ी प्लानिंग की है, जिसके तहत कांग्रेस न सिर्फ महिला आरक्षण पर अपना पक्ष रखेगी, बल्कि ये बताएगी कि कैसे बीजेपी महिला आरक्षण के पीछे छिपकर परिसीमन के जरिए देश का राजनीतिक नक्शा बदलना चाहती थी। इसके लिए 21 अप्रैल को देश के 29 शहरों में कांग्रेस के बड़े नेता प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। इस मुद्दे पर पैम्फलेट बांटे जाएंगे, रैलियां की जाएंगी और प्रचार किया जाएगा। सरकार के इरादों को एक्सपोज करने के इन तरीकों के अलावा कांग्रेस का कहना है कि महिला आरक्षण तुरंत लागू किया जाए और 543 सीटों में से 181 सीटें महिलाओं को दी जाएं। पार्टी का कहना है कि बिल में लगी शर्तें हटाई जाएं तो पूरा विपक्ष सरकार का साथ देगा। कांग्रेस ने यह भी कहा है कि नरेंद्र मोदी ने अपने राष्ट्र के नाम संबोधन में बार बार कांग्रेस पर हमला किया। 29 मिनट के संबोधन में 58 बार कांग्रेस का नाम लिया, लेकिन असली मुद्दों से ध्यान हटाया। पार्टी का आरोप है कि सरकार महिला सशक्तिकरण की बात तो करती है, लेकिन आरक्षण लागू करने में देरी कर रही है। इसके साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि 2023 में बिल पास होने के बावजूद सरकार ने इसे लंबे समय तक लागू नहीं किया और अब इसमें शर्तें जोड़ दी हैं। कांग्रेस का दावा है कि सरकार परिसीमन के जरिए राजनीतिक फायदा लेना चाहती है, जिससे कुछ राज्यों का प्रतिनिधित्व कम हो सकता है। साथ ही कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सरकार पिछड़े वर्ग की महिलाओं को भी उनका पूरा हक नहीं देना चाहती। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने यह भी दावा किया कि बीजेपी के 240 सांसदों में से सिर्फ 12.9% यानी कि 31 महिलाएं हैं। विधायकों में सिर्फ 9.9% महिलाएं हैं और केंद्र में 72 मंत्रियों में से सिर्फ 7 महिलाएं हैं। बीजेपी के 54 सांसदों और विधायकों पर हत्या और दुष्कर्म जैसे गंभीर अपराधों के मामले दर्ज हैं, जबकि आज पंचायतों में जो 15 लाख से अधिक निर्वाचित महिला प्रतिनिधि हैं, वो कांग्रेस सरकार द्वारा लाए गए 73वें और 74वें संविधान संशोधन की देन है, जिनके जनक राजीव गांधी थे। इससे महिलाओं को 33% आरक्षण मिला था। उस समय लाल कृष्ण आडवाणी, अटल बिहारी वाजपेयी, जसवंत सिंह और राम जेठमलानी जैसे भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इसका विरोध किया था। मोदी जी, आप 543 सीट पर महिलाओं को आरक्षण क्यों नहीं दे देते हैं? क्या आपको यह डर है कि पुरुषों की संख्या कम हो जाएगी? क्या आप पुरुषों को बचाने के लिए महिलाओं के साथ यह सौतेला व्यवहार कर रहे हैं? आप क्यों हमारा हक छीन रहे हैं? हमारी पार्टी, पूरा विपक्ष आपसे लगातार कह रहा है, कल लाइए विधेयक, 543 सीटों में 1/3 मतलब 181 सीटें महिलाओं को दीजिए, हम आपको साथ पूरा देंगे। इस बात को लेकर केसी वेणुगोपाल जी ने जब पार्लियामेंट में कहा कि ये ठीक नहीं है, तो ये हम इस बात पे यकीन करें नहीं करें, तो अमित शाह जी ने कहा कि 1 घंटे का समय दीजिए, हम इसको लिखित रूप में दे देंगे, तो उससे भी भाग गए। असल में क्या है कि ये महिला विरोधी हैं, इन्होंने महिलाओं की पीठ पर छुरा घोंपा है, इसलिए इस प्रकार की बयानबाजी कर रहे हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस बीजेपी की उस राजनीति को समझ चुकी है जिसमें वो कांग्रेस को सियासी जाल में फंसाना चाहती है और इसलिए कांग्रेस इस मुद्दे पर फ्रंट फुट पर खेलना चाहती है। कांग्रेस का कहना है कि सरकार महिला आरक्षण को लेकर साफ और तुरंत फैसला ले, साथ ही महंगाई और बेरोजगारी जैसे असली मुद्दों पर भी जवाब दे।